नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राज। क्रिकेट मैच में तो मेहमान टीमें अपने मुताबिक पिच तैयार कराती हैं, रणनीति बनाती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब तय कर लिया है कि वो बीजेपी की पिच पर ही बैटिंग करेगी और अपने अंदाज में बैटिंग करेगी। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की तर्ज पर बूथ मैनेजमेंट मजबूत करने की प्लानिंग की है और उसी की तरह उन बूथों पर जोर दे रही है जहां उसे हार मिली थी। अब कितना स्कोर कर पाएंगे अखिलेश, ये देखना बाकी है। इस पर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के सवाल। मिशन 80 पर समाजवादी पार्टी का मंथन, क्या बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन? क्या वोटर लिस्ट बढ़ाकर समाजवादी पार्टी बनाएगी सरकार? 24 का चुनावी शो, बूथ मैनेजमेंट पर अखिलेश का कितना जोर? बीजेपी की सजाई पिच पर कैसे समाजवादी पार्टी करेगी बल्लेबाजी? 24 के चुनाव में सहयोगियों से कैसे मिलेगा फायदा? इन तमाम सवालों के साथ चर्चा मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। कोलकाता में समाजवादी पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से लौटने के बाद पार्टी जोश में है। कोलकाता से लौटे एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया और समझाया है कि अगर 2024 में यूपी में बीजेपी को शिकस्त देनी है तो बीजेपी की तरह बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना होगा, उन बूथों पर जोर देना होगा जहां पार्टी कमजोर दिख रही है। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने संगठन को मजबूत कर रही है। बूथ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना, उनको ट्रेनिंग देना। समाजवादी पार्टी लगातार इस मिशन पे लगी हुई है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। दरअसल एसपी बीजेपी की पिच पर बैटिंग करना चाह रही है और बीजेपी के प्रयोगों को कामयाब मान रही है। इसलिए पार्टी फोकस कर रही है कि कैसे हारे हुए बूथों को जीता जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में 1,61,000 से अधिक बूथ हैं। पार्टी स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी देगी और हर महीने इन बूथों पर कोई न कोई कार्यक्रम कराए जाएंगे। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव किसानों की बात तक उनकी दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश में जुटे हैं। न केवल किसान के दुश्मन है, बताइए आलू खरीदा इन्होंने क्या? एक आलू खरीदा हो तो बता दो हमें। और याद कीजिए जब गेहूं की खरीद हो रही थी, मैंने कहा था अपने पत्रकार साथी और हमारे यहां से लगातार प्रेस नोट जाती थी। लेकिन बीजेपी निश्चिंत है कि उनकी नीतियों पर चलकर समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जनता एसपी को पहले ही कई चुनावों में नकार कर उसे आईना दिखा चुकी है। समाजवादी पार्टी अपनी स्थापना के समय से ही जाति और मजहब के समीकरण करती रही है, लेकिन 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार पराजयों ने अब शायद हो सकता हो ये सबक उन्हें दे दिया हो कि अब बूथ पर काम करना होगा, जनता के साथ संवाद करना होगा। बिना जनता से संवाद किए, उनके संवेदनाओं से जुड़े हुए आप वोट नहीं पा सकते हैं। हो सकता है समाजवादी पार्टी इसका नकल करने का प्रयास कर रही हो, लेकिन नकल के लिए भी अकल लगती है। जो बूथ पर वोटर एक बूथ पर है, उस वोटर में से छांट करके, समझा करके अपनी विचारधारा से लोगों को अपने साथ जोड़ो। जब अपने साथ जोड़ोगे, आप 20 आदमी तैयार करोगे तो वो 20 आदमी आपको ले जाके बूथ पर वोट दिलाने का काम करेगा, अन्न की कुंती का पाठ पढ़ाने से। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब तो ये जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान मुसलमान का भईबे नहीं कईल, कौने मुंह से मुसलमानों का वोट मांगा तुम? बीजेपी को रोकने के लिए एसपी सभी 80 सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अखिलेश ने क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत कर अपनी स्वीकार्यता बढ़ा ली है, लेकिन कांग्रेस को गठबंधन से दूर रखा है। ऐसे में बीजेपी की बनाई पिच पर बैटिंग करने का ख्वाब देख रहे अखिलेश यादव को ये नई पिच कितना सपोर्ट दे पाएगी, ये देखने में भी वक्त है। समाजवादी पार्टी ने भी अब इस बूथ के महत्व को और उसकी ताकत को समझा है और राजनीति के 2024 के इस पखवाड़े में वो बूथ को मजबूत करने में लग गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें। प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, प्रवक्ता एसपीएसपी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत कपीश जी, मंथन तो कोलकाता में हुआ, लेकिन क्या निकला? अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है, यानी कि बूथ मैनेजमेंट पर जोर है।
देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल भाई मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि जो लोग जैसे होते हैं उनको पूरा देश उसी तरीके से लगता है। मैं क्यों कह रहा हूं? 2 सीट पर 55 साल तक बैठने वाली भारतीय जनता पार्टी भी तो किसी से सीखी होगी ना। तो हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि 2022 के चुनाव हुए, आपको अभी सबक नहीं मिला कि यूपी में सपा का बूथ कितना मजबूत। एसपी की वजह से नहीं हाँ, इसीलिए वो 6 हम 111। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि देखिए राहुल भाई, 111 हमारी पूरे कस्बे की 125, 210 सीटें ऐसी जिसपे महज हम 200 वोट से 1000 वोटों से प्रशासन के द्वारा हराए गए, जहां हम 10 से 15,000 वोटों से जीत रहे। क्यों कह रहे हैं? 2022 की बात ना कीजिए, 51 ऐसी 2024 नहीं सर, मैं नहीं सुन पाऊंगा। जोड़ेंगे कैसे? मैं नहीं सुन पाऊंगा। जोड़ेंगे कैसे? आप तो पूरे लोकसभा की बात कीजिए ना। आप पूरे लोकसभा की बात कीजिए, एक एक सीट पर बात करेंगे, एक एक सीट पर बात करेंगे, जो है मामला लंबा खिंच जाएगा ना। आप लोकसभा की बात कर लीजिए ना। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि कार्यकर्ता जुड़ते किससे हैं? बूथ से जुड़ते हैं ना। बूथ पे तो हर चुनाव होते हैं। मैं तो अभी जो पिछला गया उसको बता रहा हूं कि जो मत से पड़े, जो कर्मचारियों को 351 पे हम लोगों ने बढ़त ली थी और 3.5 लाख वोटों से हमने 210 सीटें खोई हैं, लेकिन अब नहीं खोएंगे। सब इनकी चोरी का ढंग जान गए और सारे प्रशासन को किस तरीके से नचाते हैं वो भी समझ गए। और ओम प्रकाश राजभर जी को धन्यवाद देंगे कि बनारस के अंदर जो ईवीएम बदलते हुए इन्होंने पकड़ा था, कम से कम ये चोरी की पोल उन्होंने भी खोल दी है। हम उस पर भी सतर्क रहेंगे। ये बात अलग है कि अब राजभर साहब किधर से लड़ेंगे, नहीं करेंगे क्या बूथ प्रबंधन करेंगे या ईवीएम मशीनों की रखवाली करेंगे, स्ट्रांग रूम की रखवाली करेंगे चुनाव बाद, या फिर वोटर लिस्ट की रखवाली की जाएगी, उसमें देखा जाएगा किसका नाम कटा, किसका हटा, किसका आएगा, किसका जाएगा। क्या बहुत काम है समाजवादियों के लिए। तो राहुल भाई, बूथ का कार्यकर्ता ही तो हर काम देखता है और वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, कैडर का कार्यकर्ता। ठीक, उमराव साहब, हमारे यहाँ पैसे वाले लोग नहीं है। उमराव साहब, सब लोग अपने घर से पराठा गुड़ खा के आते हैं। उमराव जी, आवाज आ रही है? जी आ रही जी। आप लोगों के ही नक्शे कदम पर, यानी कि बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने की बात हो रही है, तो फिर जब सवाल किया जाता है तो यही कहा जाता है कि बीजेपी किसी से सीख के आई। किससे सीख के आती? उस टाइम कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक विकास की राजनीति करती है और कई सारी चीजें हम लोगों ने राजनीति में नई इजाद की हैं। जैसे चाहे पन्ना प्रमुख की हो, हमारे गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष है CR पाटिल साहब, उन्होंने गुजरात में ये प्रयोग किया था और ये फिर उसके बाद हमने पूरे देश में लागू हुआ, ये सफल हुआ। अब वो समाजवादी पार्टी का अपना इंटरनल बात है कि क्या स्ट्रेटजी करते हैं, क्या कैसी नीति बनाते हैं। वो कहने को तो 400 सीटें विधानसभा में भी जीत रहे थे, जीते 101 सीटें, अभी कह रहे हैं 111 सीटें, सॉरी अभी कह रहे हैं 80 सीटें जीतेंगे लोकसभा में। तो परिणाम 80 हराएंगे बीजेपी को, 80 पर हराएंगे, जीतेंगे नहीं, 80 पर हराएंगे। हाँ बीजेपी को। तो बिल्कुल, तो 22 में बीजेपी वर्सेज आल था, सारी पार्टियां मिल गई थी, बाकी कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी कमजोर थी, उतना मजबूती से नहीं लड़ पाई। तब ये कहीं 111 सीटों पर आए। इस बार लोकसभा चुनाव भी 2024 में भी लड़के जीत लें और अच्छी बात है। अखिलेश जी मीडिया और खाली सोशल मीडिया से निकल करके जमीन पर, ग्राउंड पर मेहनत करना चाहते हो तो अच्छी बात है। हम सकारात्मक राजनीति का स्वागत करते हैं और हम अपने मुद्दों पर, अपने विकास पर, मोदी जी के नाम पर, योगी जी के काम पर पूरा कॉन्फिडेंट है उत्तर प्रदेश में। हमें कहीं कोई शंका है, दो राय नहीं। बाकी जो पार्टियां हैं, टेंशन नहीं देगी क्या? मोर्चे भी बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी टेंशन नहीं देगी क्या? नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं। पहले तो कंफर्म कर लें, बहुत सारे भी मोर्चे बन रहे हैं देश में, आप सभी लोग देख ही रहे हैं मीडिया के साथ ही। कहीं तो दूसरा मोर्चा बन रहा है, कहीं तीसरा मोर्चा बन रहा है, कहीं चौथा मोर्चा बना है। तो कितने ही मोर्चे बना ले। 19 के चुनाव में ऐसे कई सारे मोर्चे आए थे, लेकिन हमारी सीटें बढ़ी। उसी तरह हमारी अब 24 में भी 19 के मुकाबले सीटें हमारी बढ़ेंगी। ठीक, प्रियंका गुप्ता जी, देखिए बूथ मैनेजमेंट की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में करें 80 लोकसभा सीटें, बेहतर स्थिति नहीं कांग्रेस की। अगर वाकई किसी पार्टी का बूथ मैनेजमेंट बेहतर होता है तो जीत तकरीबन कहा जाए कि जीत तक, दहलीज तक वो पार्टी पहुंच जाती है। कांग्रेस को लेकर ऐसी स्थिति नहीं है। क्या कभी मंथन किया गया?
राहुल, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि 24 का चुनाव के लिए आपको पूरे देश में संगठन की जरूरत होती है, और पूरे देश में संगठन की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास अपना एक संगठन है और वो भी मजबूत है। अभी कुछ स्टेट्स में चुनाव है जिस पर हम पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं, और हम उन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, गरीबों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। इन सारे मुद्दों पर बढ़ चढ़कर अगर कोई बोल रहा है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बोल रही है, और इन मुद्दों को लेकर हम लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उससे हम उस आम आदमी तक पहुंच रहे हैं जिनकी आवाज कहीं सरकार ने दबा रखी है, और उस आवाज को बुलंद करने ठीक का है काम प्रियंका कर जी, रहे हैं। ये जिस तरह से देखिए, महंगाई ये तो की मार राजनीतिक एक बातें आम हुई, आदमी- ये राजनीतिक बातें हुई, लेकिन सवाल जब जीत हार को लेकर होती है तो बहुत से गुणागणित खराब भी होते हैं और बनते भी हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आप लोग केंद्रीय पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं आपको पूछ रहे। हमें लगता कि 24 तक अगुवा कांग्रेस होती, लेकिन यहां क्षेत्रीय दल तो पूछने को तैयार नहीं, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आप लोगों को नहीं पूछ रही है। अगर इतना ही जिस तरीके से आप बातें कर रही हैं, इतना ही बेहतर सब कुछ मैनेजमेंट है, तो हमें लगता है कि सबसे पहले आप लोगों को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। चूंकि राहुल, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अभी ये साल भर पहले मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत जल्दी है। 2024 तक आने का इंतजार करना चाहिए। परंतु मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर कोई पार्टी मुद्दे उठा रही है तो वो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी उठा रही है, यूपी में तो समाजवादी पार्टी उठा रही है। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, क्रेडिट कभी मिला नहीं, तलाक आप लोगों का हो गया। आज भी दम भरा जाता है कि सबसे ज्यादा सीटें, ठीक है जीत नहीं हासिल हुई, लेकिन विपक्ष में समाजवादी पार्टी का ही परचम लहराया जा रहा है, और 24 भी जीतेंगे, लेकिन बिना आपके। राहुल, इस बात को ध्यान रखिए, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर, पूर्वांचल में जो हमारा वर्चस्व है आपने 17 में देखा होगा, भाजपा के साथ हम रहे, उनको जो हम 350 पहुंचाए, और जब माननीय अखिलेश जी के साथ रहे 2022 43 से 700 पहुंचाए। तो हमारी ताकत पूर्वांचल में। आज तो हम पूरे प्रदेश में अपना संगठन बना लिए हैं। पश्चिमांचल जहां गढ़ है, सपा के मित्र से आप पूछिए कि जीतने का रेशियो 22 में क्या था, आप अपने गढ़ में हारे हैं, और पूर्वांचल में आपका जीतने का रेशियो % ज्यादा था। क्यों? माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से। जब तक आप अति पिछड़ों को हक अधिकार नहीं देंगे, जैसे आपने केशव देव महोदय के साथ किया, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी के साथ किया, जब तक आप अधिकार नहीं देंगे अति पिछड़ों को, तब तक अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे। न तो आपके साथ पिछड़ा जुड़ने को तैयार है, न तो दलित जुड़ने को तैयार है। दलित का आपने देखा होगा राहुल जी, 2019 में सपा और बसपा साथ में रही, लेकिन बसपा 10 सीट जीत जाती है, एक 5 सीट जाती है, और 5 सीट में भी 5 साल में अपना नहीं बचा पाए, हो जाती है। तो दलित तो इनको वोट देने को तैयार नहीं है। कपिल जी बोलने तो दीजिए, कपिल जी बोलने तो दीजिए, उनकी कौन सी बात आपको बुरी लग रही है? आपने जब कहा तो वो राजभर जी शांत रहे, लेकिन सुन तो लीजिए, सुनिए तो। वही जी से पूछिए, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कितनी टिकट 15 इनको 12 टिकट मिले थे, कितने इन्होंने बहेरिया को दे दिए, कितने रघुवंशी को दे दिए, बताओ। ये इन्होंने तो बाहुबलियों को टिकट नहीं बोल रहा है, तो क्या वो अभी पिछड़ों को हक अधिकार देने के तैयार है? आज भी बाहुबलियों को अपने सीने से लगाए हुए। ठीक है, एक चीज कपिल जी, एक चीज है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में ये बातें कही गई थी कि कई सीटों पर वोटर लिस्ट से आप लोग के मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, उसके लिए सवाल जवाब भी हुआ। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाओ। तो उम्मीद क्या की जाए, नाम जुड़ेगा या फिर वही बातें कही जाएंगी कि नाम कटवा दिए हारने पर? इसमें कहीं दो राय नहीं है राहुल भाई। हम अपना पार्ट बता सकते हैं, आगे दूसरा उस पार्ट पे क्या रिएक्ट करेगा ये हम क्या कर सकते हैं? वो तो गैर कानूनी चीज है ना जो ये करते हैं, वो इनको सुभाता है। हम तो भाई देखिए चंदन है, सर्प का दंश तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती, और दे नहीं रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिससे हाथ मिलाते हैं उसका प्यारा चीज ले लिया जाता है, वो भी स्वतंत्र। तो वो सारी चीजें आपके सामने हैं।
कि किस तरह से प्रतिशोधात्मक कार्रवाई पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और किस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह करके किसी एक के प्रति इतनी नफरत पाल ली। ठीक है, आप लोग एक तरफ मान बैठे हैं, मैं उस वोटर लिस्ट को लेकर सवाल कर रहा हूं जिसको लेकर आह्वान उन्होंने किया। तो एक तरफ आप मान बैठे हैं कि कार्रवाई हो रही है, आपने बोल दिया ना कि बीजेपी सांप जैसा व्यवहार कर रही है, आप लोग चंदन जैसे हैं, इतनी शीतलता है आप लोगों में। नहीं, मेरी तो बात सुनिए। मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक, लेकिन मैं सवाल कर रहे हैं ना, सवाल कर रहा हूं, तो फिर इस हिसाब से भरोसा ही नहीं करना चाहिए आप लोगों को, कभी भी कुछ हो सकता है फिर तो। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग अपने आदर्श पर हैं, ये अपने आदर्श पे टिकेंगे या डिगेंगे ये इनको तय करना है। हम अपना पार्ट जानते हैं। प्रशांत उमराव जी जवाब दीजिए। स्नेह करता हूं, प्रशांत उमराव जी स्नेह करता हूं जी। देखिए, जब से प्रशांत उमराव जी मुख्यमंत्री बने उस वोटर लिस्ट पर यकीन भी नहीं होता और फिर कहते हैं कि नाम भी जुड़वाइए आप। देखिए, अखिलेश जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं 2012 में, उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए, 4 बड़े चुनाव हुए, चाहे 14, 17, 19 और 22, सभी चुनाव ये हारे हैं। और जब भी ये चुनाव जीतते हैं तो कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा रहता है। अभी 2 चुनाव ये जनरल इलेक्शन के बाद जो बाई इलेक्शन हुए, जीते हैं खतौली और मैनपुरी। आपने प्रश्न तो हमने दोष नहीं दिया ना सर। आप जब चुनाव हारते हैं तो इस तरह ईवीएम रोने लगते हैं कि ईवीएम कभी आ गया, कभी वोटर को दोष देंगे, कभी ईवीएम को दोष देंगे। बोलने तो देंगे। जैसे जब आप जीत जाते हैं, कपिल जी, खतौली में जीत कपिल जी, गए, आपको समस्या नहीं हुई। कपिल जी, सरकार को घेरते थे, कपिल जी आप बोलने देंगे। इस्तेमाल करते हैं, कपिल जी आप बोलने देंगे। इस्तेमाल करते हैं। कपिल जी आप बोलने देंगे, बोलने तो दीजिए। पहले इनसे तो नहीं, आप ही सवाल कर लीजिए सर। आप सवाल किससे करेंगे? बीजेपी से करेंगे? मैं विपक्ष हूं। आप हाँ करते रहिए सवाल। विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए विधानसभा भवन है, वहाँ आपके नेता है करने के लिए। वहां पे तो ये हमारे देखिए मीडिया का कैमरा भी है, लेकिन मेरे डिबेट में आप सवाल करें, आप ही जवाब दीजिए, आप ही सवाल कीजिए, जरा शांत हो जाइए। उमराव साहब को बोलने दीजिए। देखिए, 2022 के जनरल इलेक्शन के बाद कई सारे बाई इलेक्शन हुए, उनमें 2 जगह ये जीते हैं, मैनपुरी में और खतौली में। तब वहाँ कहीं कोई समस्या ही नहीं है, तब ना वोटर गलत था, ना प्रशासन गलत था, न ईवीएम गलत थी। बाकी सारे चुनाव ये हारे हैं, चाहे रामपुर, आजमगढ़ से लेकर के गोलकनाथ और भी जो भी सीटें हुए, अभी विधान परिषद की भी चुनाव हुए। तो जब ये जीतते हैं तब कोई समस्या नहीं होती, सब कुछ अच्छा होता है। जैसे ही हारते हैं तो वोटर को भी दोष देने लगते हैं। अब लगातार इन्होंने 22 के चुनाव में भी प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया, इनका प्रोपेगेंडा नहीं चल पाया। इन्होंने इस तरह बताया कि जैसे हम पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश साफ हो रहा है। फिर बीच बीच में कई सारे डिबेट्स में इनके प्रवक्ताओं की बात देखता हूँ, ये वोटर को भी दोष देते हैं कि भाई वोटर इनके झांसे में आ जाता है। तो भाई आप अपना ऐसा काम क्यों नहीं करते? वोटर आपकी बात, आप कॉन्फिडेंस, आप वोटर को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ले पाते हैं? जब हार जाते हैं तो इस तरह के बहाने करते हैं। जनता सब चीजें समझ रही है, जनता भी इस चीजों में नहीं आ रही। जनता मैच्योर है, जनता को अपनी तरह बेवकूफ मत समझिए कि अब इस तरह की बातों में बार बार उसको फंसा के रखिए। जनता को पता है कि कौन व्यक्ति काम करने वाला है, कौन 24 घंटा जनता की सेवा के बीच में रहने वाला है। आप लोग जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, मीडिया खाली एक टेबल पॉलिटिक्स करते हैं, इसी रूम में बैठकर, जनता को समझ गई है। नहीं हो रहा है। तब सीबीआई जो है वो तोता बनी थी, अब तोता नहीं है। जबकि हो गया। बस एक मिनट रुक जाइए। प्रियंका जी देखिए, सियासत इस तरीके से है कि उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में मैं बात कर रहा हूं, हालांकि आप पूरे देश की बात करती हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। 80 लोकसभा सीटें हैं जिसको लेकर लड़ाई होती है। जिस तरीके से सियासत उत्तर प्रदेश की है, वहां तो कांग्रेस कहीं दिखती नहीं। चर्चा हर रोज अखिलेश यादव की होती है, चर्चा हर रोज बीजेपी की होती है। कुछ ऐसा नहीं कि कांग्रेस की चर्चा किसी दिन हम लोग बैठ कर करें। राहुल, जहां तक मैं समझती हूँ, अगर आप मीडिया में देखेंगे तो हर रोज राहुल गांधी जी की चर्चा। फिर आप आ गई दिल्ली, फिर आप राहुल गांधी पर, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी की। प्रियंका जी यूपी पर रही है। राहुल गांधी जी नेता नहीं है क्या? हमारे यूपी पर रही है, नेता है, और हमारे नेता के पीछे पूरी बीजेपी। न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर आप बैठी हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश की आप बात कीजिए। राहुल, उत्तर प्रदेश के मुद्दे क्या सारे मुद्दे से अलग है क्या? यहाँ के लोग महंगा पेट्रोल नहीं, तो उत्तर प्रदेश में चर्चा क्यों नहीं होती कांग्रेस की? मैं ये समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस की चर्चा क्यों नहीं होती? हिमाचल में 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में मिल रहा है? ये तो डबल इंजन की सरकार है। मुद्दे तो वही है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा यहाँ है। तो आप ये बताइए कि मुद्दे तो वही हैं, उन्हीं मुद्दों पर तो लड़ाई होती है। लेकिन मौका तो समाजवादी पार्टी मान ले जाती है।
कांग्रेस तो पीछे रह जाती है उत्तर प्रदेश में। देखिए, सभी पार्टियों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उन्हें अपने अपने काम करने हैं और उनकी अपनी अस्तित्व की लड़ाई होती है और जिसका उसको लड़ना होता है। पर हम किसी पार्टी से अपने आप को कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। उमाशंकर राजभर जी, हालांकि सभी क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करके फ्रंट बना रहे हैं अखिलेश यादव। हालांकि आप लोग तो अलग हो रखे हैं, तो 24 तक कुछ रास्ता बनेगा आप लोगों का? राहुल जी, इस बात को ध्यान रखिएगा, अखिलेश जी बना रहे हैं लेकिन अखिलेश जी के साथ जुड़ने को तैयार नहीं। केशव देव महोदय के साथ में आपने देखा किस अहंकार के साथ उनकी गाड़ी ले ली। और जिस पार्टी मानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ में रहे, गठबंधन में 47 और 125 और विधानसभा में अखिलेश जी कहते हैं आपके पार्टी का नाम क्या है, तो यही अखिलेश जी इनका अहंकार बोल रहा है। तो यह हालत नहीं, कोई भी छोटी पार्टी कोई इनसे जुड़ने को तैयार नहीं है। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से रणनीति बनी कोलकाता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान, रणनीति ये बनी है कि बूथ को मजबूत किया जाएगा। आह्वान कार्यकर्ताओं से किया गया है बूथ को मजबूत करने का प्लान। हालांकि बीजेपी करती आई है पन्ना प्रमुख, और किस तरीके से मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये स्लोगन भी बीजेपी ने दिया। अब उसी पिच पर खेलने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी वाली चाल चलकर समाजवादी पार्टी क्या बीजेपी को मात दे पाएगी? क्योंकि जिस वोटर लिस्ट पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, आखिर उस पर नाम जुड़वाकर क्या विश्वास कर पाएंगे अखिलेश यादव, ये एक बड़ा सवाल भी है। सबसे